हमारे नए एपिसोड्स का इंतजार है तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स पाएं। रिया और सपनों का सफर कहानी का दूसरा भाग, सपनों का सफर। जहाज अपने आकार और खूबसूरती से सबको मंत्रमुग्ध कर देता था। ऊंचे मस्तूल, चमचमाते डेक और लग्जरी कमरों वाला ये जहाज किसी तैरते हुए महल से कम नहीं था। रिया पहली बार ऐसे आलीशान जहाज पर आई थी। उसे सब कुछ नया और अजीब लग रहा था। उसे जहाज के दूसरे कर्मचारियों के साथ रहने के लिए एक छोटे से कमरे में जगह मिली। कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद रिया को जहाज पर उसकी ड्यूटी सौंप दी गई। वो एक कैफे में वेट्रेस का काम करती थी। जहाज पर हर तरह के लोग सवार थे, अमीर व्यापारी, हाई सोसाइटी के लोग, छुट्टियां मनाने वाले परिवार और शहद माह की तरह घूमने वाले कपल्स। रिया उनके बीच काम करती थी, उनकी बातें सुनती थी और इस अमीर जिंदगी की एक झलक देखती थी। एक दिन कैफे में काम करते हुए रिया की नजर जहाज के मालिक वीर सिंह पर पड़ी। वो एक लंबा, चौड़ा और बेहद ही आकर्षक युवक था। उसके पहनावे और हर अंदाज में रईसी झलकती थी। वो अक्सर कैफे में आया करता था और रिया की खूबसूरती और मासूमियत पर उसका ध्यान जाता था। रिया भी छुप छुप कर उसे देखा करती थी। धीरे धीरे उनकी नजरें मिलने लगी। वीर को रिया की सादगी और मेहनत पसंद आने लगी। वो अक्सर कैफे में आकर उससे बातें करने का बहाना ढूंढता। रिया भी वीर की जिंदा दिली और बातचीत करने के अंदाज से प्रभावित हो रही थी। एक शाम सूरज समुद्र में डूब रहा था और आकाश लाल, पीले और नारंगी रंगों से रंगा हुआ था। वीर कैफे में अकेला बैठा हुआ था। रिया उसकी टेबल साफ कर रही थी। तुम्हें समुद्र कैसा लगता है रिया? वीर ने अचानक पूछा। रिया चौंकी। समुद्र बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत। वीर मुस्कुराया। जिंदगी भी समुद्र की तरह ही है रिया, कभी शांत, कभी तूफानी। रिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वीर की बात उसे गहरी लगी। उसके बाद उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। डेक पर टहलते हुए, कैफे में बातें करते हुए, जहाज के खूबसूरत नजारों को देखते हुए दोनों एक दूसरे को जानने लगे। वीर को रिया की गरीबी का कोई गम नहीं था। उसे रिया की मासूमियत और ईमानदारी पसंद थी। रिया भी वीर के खुलेपन और जिंदगी को जीने के अंदाज से मोहित हो चुकी थी। जहाज के शानदार डांस पार्टियों में, रोमांटिक माहौल में उनकी बातें प्यार की धुन सुनाने लगीं। एक रात जहाज एक खूबसूरत बंदरगाह पर रुका था। रिया और वीर जहाज से उतरकर शहर घूमने निकले। समुद्र किनारे खड़े होकर वो सूरज को डूबते हुए देख रहे थे। वीर ने रिया का हाथ अपने हाथ में ले लिया। रिया, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वीर, मुझे भी। उसने अपना प्यार का इजहार पूरा भी नहीं किया था कि अचानक उन्हें एक जोरदार आवाज सुनाई दी। जहाज के अलार्म बज रहे थे और लोग इधर उधर भागने लगे। कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए हमारी चैनल पर बने रहे। और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूले।